अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट्स मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। लेकिन पहले वाले हिस्से में हम पढ़ेंगे मैट्रिसेस को, बाद में देखते हैं डिटर्मिनेंट्स को। और ये मैंने एक ही यूनिट में एक ही हेडिंग मैंने इनको इसलिए दी क्योंकि मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स दे आर वेरी मच रिलेटेड, ठीक है। लेकिन पहले हिस्से में हम मैट्रिसेस को पढ़ते हैं, इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और आने वाले टॉपिक्स, आने वाले लेक्चर्स में मैट्रिसेस को कंप्लीट करने के बाद हम डिटर्मिनेंट्स को उठाते हैं, ठीक है। सो डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, ठीक है। चलो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। भाई हर एक ने देखा होगा अपने स्कूल डेज में प्रेयर्स होते हैं, मॉर्निंग प्रेयर्स होते हैं। तो जब हम मॉर्निंग प्रेयर्स करते हैं या कोई भी जैसे कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होते हैं लाइक मॉस्क्स, वहाँ पे जब हम प्रेयर्स अटेंड करते हैं, पढ़ते हैं, या मॉर्निंग असेंबलीज़ में जब हम अपने स्कूल डेज़ को याद करने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे जो मॉर्निंग प्रेयर्स हुआ करते थे, तो पहले वो उन मॉर्निंग प्रेयर्स को अटेंड करने से पहले एक अरेंजमेंट बनाया जाता था, ठीक है। लाइन्स और कॉलम्स में बनाया जाता था, ठीक है। तो वो अरेंजमेंट कुछ इस तरह का होता था, जैसे कि आप यहाँ से देख रहे हो, ये मैंने एक मैट्रिक्स बनाई है, ठीक है। एक अरेंजमेंट होता, मान लो ये एक लाइन है, इसमें कुछ स्टूडेंट्स आपने रखे, फिर दूसरी लाइन में इतने सारे स्टूडेंट्स रखेंगे जितने पहले लाइन में लेते हैं, फिर तीसरी लाइन में फिर जितनी, डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स होते हैं। तो हम उन स्टूडेंट्स को क्या करते थे, हम उनको अरेंज करते थे वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस, ऐसे ऐसे लाइंस में हम इनको अरेंज करते थे। मान लो अगर 4 लाइंस हमने ली, फिर इनके कॉलम्स भी, वर्टिकल लाइंस भी देखते थे कितनी वर्टिकल लाइंस बनाएंगे, डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। वो जो अरेंजमेंट हुआ करता था, उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं इट्स अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे एक स्टूडेंट हम रखते हैं, फिर यहाँ दूसरा स्टूडेंट, इसको यहाँ पे तीसरा स्टूडेंट, फिर यहाँ से चौथा स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट हम किसी भी स्टूडेंट को हम सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है भाई, जो मैट्रिक्स होती है वो एक अरेंजमेंट होता है एलिमेंट्स का। अब स्टूडेंट्स का हम कहेंगे, ये डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जेक्ट किस नेचर का होगा। यूजुअली हम नंबर्स इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। जब हम आगे पढ़ेंगे, जब हम सिंप्लीफिकेशंस करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे मैट्रिसेस पे, मैक्सिमम यूजुअली आप यहाँ पे जो नंबर्स होंगे, ये एलिमेंट्स होंगे, एंट्रीज जो होंगे, ये रियल नंबर्स होंगे या कम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, ठीक है। लेकिन हम मैट्रिसेस में जैसे कि मैंने बोला आपको, स्टूडेंट्स को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स इज नथिंग, इट इज सिंपली एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट। चलो हम इसको अब डेफिनेशन से जानने की कोशिश करेंगे। A matrix is an ordered, ये बोलता है भाई इट्स एन ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड का मतलब क्या हो गया, ठीक है। तो पहले इसको देखते हैं, व्हाट इज ऑर्डर्ड, ठीक है। ऑर्डर्ड का मतलब हो गया भाई, अगर मान लो 3 स्टूडेंट्स को आपने, 4 स्टूडेंट्स को आपने अरेंज किया, एक स्टूडेंट का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है, फिर सी है, फिर डी है। ऑर्डर्ड अरेंजमेंट हो गया। अगर आपने इस ए फर्स्ट स्टूडेंट का नाम, जिसका नाम ए है, उसको यहाँ पे ले लिया। अब अगर आपके दिमाग में आया भाई नहीं, हम ए वाले को यहाँ नहीं लेंगे, हम किसी और स्टूडेंट को लेंगे, जैसे कि यहाँ पे बी को लेंगे, फिर ए, फिर सी, फिर डी। तो ये ऑर्डर्ड अरेंजमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर आपने इस स्टूडेंट की पोजीशन चेंज की तो डिफरेंट अरेंजमेंट आएगा। अब इसकी यहाँ पे पोजीशन है, ठीक है। तो ऑर्डर्ड का मतलब हो गया, आप बाई पोजीशन ऑफ एक मैट्रिक्स में एक एंट्री की या एक एलिमेंट की पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने किया तो डिफरेंट अरेंजमेंट आएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं ऑर्डर्ड। जैसे कि सेट्स में हम अक्सर बोला करते हैं 1 2, चाहे आप 2 1 लिखो या 1 2 लिखो, इसमें ऑर्डर की ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती है, ऑर्डर इज मटेरियल इन सेट्स। बट इन केस ऑफ मैट्रिसेस ऑर्डर मैटर्स। अगर आपने ए को यहाँ ले लिया तो ये डिफरेंट अरेंजमेंट बनेगा, ये दूसरी मैट्रिक्स बनेगी तो मैट्रिक्स ही, लेकिन दूसरी मैट्रिक्स बनेगी डिफरेंट, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स मैंने बोला ये नंबर्स हो सकते हैं, ये फंक्शंस कुछ भी रख सकते हैं इनसाइड, हम अल्फ़ाबेट्स को ले सकते हैं, स्टूडेंट्स को ले सकते हैं इन हॉरिजॉन्टल। लेकिन कौन सा अरेंजमेंट, अभी मैंने बोला हॉरिजॉन्टल लाइंस, इनको हॉरिजॉन्टल लाइंस बोलते हैं, जो ज़मीन के सेंस को पैरेलल होगी, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है। और वर्टिकल लाइंस भी लेंगे, ठीक है। वर्टिकल लाइंस इनको बोलते हैं, ये एक और वर्टिकल लाइन है, ये एक और वर्टिकल लाइन, दीज आर कॉल्ड वर्टिकल लाइंस। तो एक अरेंजमेंट देते हैं हम एलिमेंट्स का,
लाइंस में देते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है ना, इनको बोलते हैं कॉलम्स, इनको बोलते हैं रोज, ये आप याद रख लेना। जैसे कि यहाँ पे इतने सारे मैंने लिखे हैं, यहाँ पे एक जनरल मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे दी 1 2 3, फिर छोड़ दिया ये और ये सारे रोज बन गए, ठीक है। अगर इस तरह की बात करेंगे, इनको जो वर्टिकल लाइंस है, इनको वर्टिकल लाइंस को हम कॉलम्स बोलते हैं, ठीक है। तो दो चीज़ें होती है मैट्रिक्स में, एक रोज हो गया, दूसरा कॉलम हो गया, इसी से बनता है मैट्रिक्स, ठीक है। वी डिनोट मैट्रिसेस को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करें, जैसे कि मैंने कैपिटल ए से लिया है, यहाँ पे बी से लिख सकते हैं, सी से लिख सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, आपकी मर्जी है, कोई भी रिप्रेजेंटेशन आप दे सकते हैं मैट्रिक्स को, ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बी से यानी कैपिटल लेटर, ठीक है। द मैट्रिक्स हैविंग एम रोज एंड एन कॉलम्स इज गिवन बाय, ये बोलता है जो हम एक जनरल मैट्रिक्स आपको देते हैं, ठीक है। लेकिन जनरल मैट्रिक्स से पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैट्रिक्स कैसी होती है। इस तरह के ब्रैकेट्स लेते हैं हम, यहाँ कुछ बुक्स पे आप ऐसे भी देखोगे। तो इसमें हम लेंगे 1 2 3, एक रो मैंने लिया, 4 5 6, 2 रो मैंने लिए, ठीक है। 2 रो और कितने कॉलम, 1 2 3 कॉलम, इनको बोलते हैं वर्टिकल लाइन्स को बोलते हैं कॉलम्स, हॉरिजॉन्टल लाइन्स को बोलते हैं रोज। तो इसको मैंने ऐसे भी लिख सकते हैं बाद में 2 क्रॉस 3, इसका मतलब हो गया 2 रोज है, इसमें 3 कॉलम्स है। एक और मैट्रिक्स हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने 3 रोज ले लिए, तो 3 रोज ऐसे लिखते हैं, और कितने कॉलम्स लिए मैंने, 2 कॉलम्स लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो रेक्टेंगल अरेंजमेंट बनता है एलिमेंट्स का, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। एक जनरल देखो, जब अभी मैंने बोला ये ऑर्डर्ड होता है, हर एक एलिमेंट की अपनी पोजीशन फिक्स होती है, ठीक है। अगर आपने इसको यहाँ से यहाँ लाने की कोशिश की तो ये डिफरेंट मैट्रिक्स बनेगी, ठीक है। तो जनरल मैट्रिक्स जिसके एम रोज होंगे 5 6 7, अब जनरल मैंने लिया एम रोज एंड एन कॉलम जो होंगे, इट इज गिवन बाय दिस वेरी थिंग, ये वाला चीज आप देख लो कैसे लिखा मैंने, ए इज इक्वल टू ए आई जे, ए करो ब्रैकेट लिखा मैंने। अब आगे जब भी आप ऐसे देखोगे ना, ए आई जे एम क्रॉस एन, दिस इज अ मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स होती है। और यहाँ पे कंडीशन क्या है, आई ग्रेटर आर इक्वल टू 1 लेस आर इक्वल टू एम, इसका मतलब ये जो है ना आई पहला वाला, इसका वैल्यू आप देंगे फर्स्ट से लेके एम तक। व्हाट इज एम, रोज, तो ये रिप्रेजेंट करेगा पहला वाला, आई रिप्रेजेंट करता है रोज। तो ये कितने रोज अवेलेबल है हमारे, एम, तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे, एम तक जाएंगे, कुछ भी आ सकता है इसका वैल्यू। जे का वैल्यू आएगा 1 से लेके एन तक, एन कॉलम है ना इसके। तो एक जनरल मैट्रिक्स, ये जनरल मैट्रिक्स हम शॉर्ट में लिखते हैं ऐसे, दिस द शॉर्टेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए जनरल मैट्रिक्स ऑफ एम क्रॉस एन, ऑर्डर एम क्रॉस एन। एम ऑर्डर का मतलब, मैं जब बोलूंगा ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब हो गया कितने रोज है कितने कॉलम्स है, एम रोज है एन कॉलम्स है, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं, एक जनरल मैट्रिक्स को लिखने की कोशिश करते हैं। इसमें हमने एम रोज, कितने रोज ले, 1 2 3 छोड़ दिया मैंने, फिर एन माइनस 1 रोज, तो एम रोज, ठीक है, एम रोज है ये। और कॉलम है 1 2 3 छोड़ दिया मैं, फिर एन तक। ये जो दूसरा वाला होता है ना एन, यहाँ पे इसका मतलब हो गया एन, सिर्फ सेकंड एंट्री जो रिप्रेजेंट करेंगे वो कॉलम रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। चलो पहले एलिमेंट को देखते हैं, इसको मैंने लिखा है ए स्पिक्स में A11, इसका मतलब हो गया A11। पहले मैं आई जैसे समझाऊंगी कोशिश करूंगा। ये जो आई है ये रिप्रेजेंट करता है रो, और जे रिप्रेजेंट करता है कॉलम। ये रिप्रेजेंट करेगा रो आई, जे रिप्रेजेंट करेगा कॉलम। तो फर्स्ट जो आई आपने लिया है, इट रिप्रेजेंट्स रो, एंड सेकंड जे दैट रिप्रेजेंट्स कॉलम। तो पहले मैंने लिखा A11, ये मैंने इसको A11 क्यों लिखा, क्योंकि ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम की इंटरसेक्शन। फिर ये वाला एलिमेंट लिया मैंने, फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट रो, ये वाला आप देख लो, ये पहला रो है, फिर दूसरा रो है, फिर तीसरा रो है, फर्स्ट रो और दूसरा कॉलम है, ये फर्स्ट रो और तीसरा कॉलम। इस तरीके से अगर आप इस एलिमेंट को देखने की कोशिश करोगे, ये तीसरा रो है और सेकंड कॉलम है, ठीक है। इस तरह ये तीसरा कॉलम है, यहाँ पे देख लो 3 3 3, सेकंड एंट्री रिप्रेजेंट्स कॉलम, तो 3 3 आएगा, क्योंकि ये सारे थर्ड कॉलम में, ये सारे किस कॉलम में, nth कॉलम में है। यहाँ पे देख लो n n n, ठीक है। ये जो आप याद रख सकते हैं ऐसे, इन अगर हम इन ब्रीफली ब्रीफ अगर लेंगे हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, ये तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस डिटेल्ड में आपको समझाने की कोशिश करेंगे तो डिटेल्ड यही मैट्रिक्स हम इस तरह लिखते हैं। ये जो ऊपर मैंने चार्ट में लिखी, ये सारी मैट्रिक्स ये होती है, ठीक है। हर एक एलिमेंट की अपनी पोजीशन होती है, तो ये एक्चुअली एक सेल बनता है, ठीक है। ऐसे ये अगर 3 3 मान लिया मैंने, ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम, ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम, इसकी इंटरसेक्शन बन गई ना, इसी इंटरसेक्शन पे ये एक एलिमेंट है, ठीक है। तो ये पोजीशन डिटरमाइन करता है, आई जे, जो आई जे होता है दैट डिटरमाइंस द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। तो मैट्रिक्स सिंपली एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल। लेकिन ये जो लास्ट में आता है ना एम एन,
इसका मतलब हो यही होता है ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर का मतलब हो गया पहले आपको रो लेने पड़ेंगे, m क्रॉस n, इसको मल्टीपल नहीं बोलते, इसको नोटेशन में हम इस्तेमाल करते हैं, डिनोट करते हैं ऑर्डर m क्रॉस n। m क्रॉस n का मतलब है m रोज है n कॉलम्स है, ठीक है। टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे इनको मल्टीपल कर सकते हैं। अगर आपने 2 कॉलम लिए और 2 रो लिए और 3 कॉलम लिए, 3 2 6 एलिमेंट्स होंगे उसमें, और ये ऑर्डर होगा उसका 2 रोज 3 कॉलम्स। ऐसे लिखने से कितने रोज कितने कॉलम्स, पहले रोज लेते हैं फिर कॉलम लेते हैं, स्टैंडर्ड प्रोसीजर यही है। सो माय डियर कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे, m क्रॉस n, ये जो मैंने बोला अभी m क्रॉस n जो होगा ये ऑर्डर होता है। a हैज़ mn एंट्रीज, ये भी मैंने बोला जो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, जो ऑर्डर होता है ना लास्ट में, ऑर्डर जो होगा इसका ऑर्डर, जैसे कि अभी मैंने बोला इसके m रोज n कॉलम्स, इनको मल्टीपल कर दो, इतने एंट्रीज, एंट्रीज मतलब इतने एलिमेंट्स होंगे इसमें। आई जे अभी मैंने बोला जो आई जे होता है रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट, ये पोजीशन करता है एलिमेंट की, और पोजीशन ये भी आप याद रख लेना, आई जे मतलब हो गया ये ith रो और jth कॉलम की इंटरसेक्शन पे पॉइंट मिलेगा। जैसे कि A23 यहाँ पे देख लो, A23 सेकंड कॉलम और थर्ड, सेकंड रो और थर्ड कॉलम की इंटरसेक्शन पे होगा, ऐसे मैंने लिखा इज एन एलिमेंट एट इंटरसेक्शन ऑफ सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, ठीक है। एंट्रीज ऑफ ए मैट्रिक्स कैन बी, जो मैट्रिक्स होगी उसकी एंट्रीज मैंने बोला, ये जो एलिमेंट्स होंगे ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ से, ये सारे एलिमेंट्स मैट्रिसेस की में रियल हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, या फंक्शंस हो सकते हैं, या कोई अल्फ़ाबेट भी हम लिख सकते हैं, या स्टूडेंट्स के नाम लिख सकते हैं, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। तो पॉसिबिलिटी यहाँ हम एंट्रीज कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन यूजुअली हम नंबर्स सेलेक्ट करेंगे, रियल नंबर्स से कॉम्प्लेक्स नंबर्स। चलो अब स्टार्ट करते हैं। चलो आई होप मैट्रिक्स इज सिंपल कंसेप्ट है, ज़्यादा कुछ मसला है नहीं। अब इसके टाइप्स देखते हैं। पहले टाइप में इसके हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हैं, कौन सी मैट्रिक्स है माय डियर, पहले टाइप में रो मैट्रिक्स। एक रो मैट्रिक्स किसको बोलेंगे हम, एक रो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका खाली एक रो होगा, बस इतना आप याद रख लेना। जैसे कि मैंने यहाँ लिख लो, ये मैंने एक एग्जांपल दे दी, यहाँ पे एक ही मैंने रो ले लिया है, और कोई भी मैट्रिक्स जैसे कि आपको दिखेगी कहीं पे भी उसका एक ही रो होगा, उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। तो मैंने यहाँ पर लिखा है मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, ठीक है, हो गया, ये डेफिनेशन यही इतनी है। मैथमेटिकली हम AIJM क्रॉस है, अभी मैंने बोला ये क्या हो गया, ये एक जनरल मैट्रिक्स है। इसके m रोज है और n कॉलम्स है, ठीक है, बात समझना मेरी। इसके कितने रोज है, m रोज और n कॉलम्स है। इसको रो मैट्रिक्स कब कहेंगे, जब इसके पास एक ही रो होगा। एक रो होने का मतलब होगा इसके मैंने कितने रोज लिए, आप यहां से देख सकते हैं कितने रो लिए मैंने, इसके m रोज। लेकिन कॉलम मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स में कितने रो होते हैं, 1, तो इसलिए मैंने इस m को 1 के बराबर कर दिया। इस रो मैट्रिक्स कब होगी रो मैट्रिक्स, जब m 1 के बराबर हो। तो रो मैट्रिक्स खाली एक रो मैंने ले लिया। कॉलम आपकी मर्जी, 2 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, ऐसे आप ले सकते हैं। एग्जाम्पल आप इस तरह भी लिख सकते हैं, एक ही एलिमेंट ले लिया, एक ही रो है तो कोई बात नहीं, इसको भी लिख सकते हैं 1 2, 2 कॉलम ले लिए, 1 2 3 4 4 कॉलम ले लिए। कॉलम्स पे रेस्ट्रिक्शन नहीं, कॉलम ले सकते हैं आप फाइनाइट नंबर ऑफ कॉलम्स, बट रोज पे कंडीशन है दैट्स रो इज ओनली 1, ठीक है। इस तरह अगर कॉलम मैट्रिक्स की बात करेंगे, कॉलम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम होगा, सीधे नीचे आएगा, ऐसे एक कॉलम है। रो आपकी मर्जी है, कितने रोज लेंगे आपकी मर्जी है, ठीक है। तो कॉलम की बात हो रही है तो कॉलम मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स इन विच देयर इज ओनली 1 कॉलम। और एक जनरल मैट्रिक्स कब कॉलम मैट्रिक्स, इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कब कहेंगे भाई, तब कहेंगे जब ये आपका n यानी कॉलम जो होगा ये 1 के बराबर होगा, ठीक है माय डियर। दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स, बेसिक डिफिनेशंस है। और ये वाली मैट्रिक्स, दिस स्क्वायर मैट्रिक्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर हम इसके साथ डील करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे कि अगर हम नाम से देखेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स में स्क्वायर किसको बोलते हैं, स्क्वायर एक रेक्टेंगल ही होता ना, लेकिन उसमें दोनों साइड बराबर होते हैं, लेंथ और ब्रेड दोनों बराबर। तो इससे क्या पता चलेगा स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होगी, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें लेंथ ब्रेड, यहाँ हम बोलेंगे रोज और कॉलम्स बराबर होंगे, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स मैंने लिया जनरल m क्रॉस n, इसका मैंने ऑर्डर दिया m और n, m कॉलम लिए, m रोज लिए, n कॉलम्स लिए। इसको स्क्वायर कब कहेंगे, इसको स्क्वायर तब कहेंगे जब ये उसके रोज और कॉलम्स बराबर होंगे, यानी m इज इक्वल टू n। वेरी सिंपल। तो नंबर ऑफ रोज किसके बराबर होनी चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स। लाइक एग्जांपल के तौर पे 1 2 3 लेंगे, 4 5 6 लेंगे, 7 8 9। ये एक मैट्रिक्स मैंने लिए, इसमें 3 कॉलम्स लिए मैंने, 3 रोज भी लिए मैंने। ये एक और 1 2 3 4, ये मैंने एक एग्जांपल और दे दी, इसमें 2 कॉलम्स ले लिए, 2 रोज ले लिए, 2 कॉलम्स 2 रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नंबर ऑफ रोज, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, वी यूजुअली राइट, ये जो स्क्वायर मैट्रिसेस होती है इनके पास, अब देखो ऑर्डर m क्रॉस n नहीं लेंगे, इनके हम जनरली लिखते हैं ऑर्डर ऑफ n।
स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। इसका मतलब ये हो गया ऑर्डर n लिखो, देखो जो स्क्वायर मैट्रिसेस होती है ना उनको हम यूजुअली ऑर्डर में m क्रॉस n नहीं लिखेंगे, क्योंकि m और m बराबर होते हैं उनमें, ठीक है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होंगे। सो इसलिए हम शॉर्टकट में इनको लिखते हैं नीचे ए मैट्रिक्स ए आई जे एन, नीचे ऐसे लिखेंगे n। इसका मतलब यूजुअली अक्सर देख सकते हैं, कभी कभी आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ कुछ किताबें ऐसे भी लिखती हैं ए आई जे, आप किसी बुक पे ऐसे भी देखोगे n क्रॉस n। दिस ऑल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स बिकॉज रोज आर इक्वल टू कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स ये इस तरह भी लिख सकते हैं, सिंपली एक n लिखेंगे नीचे, तो इसका मतलब होगा इसके n कॉलम्स और n रोज है, ठीक है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गए, ठीक है, नंबर ऑफ रोज है नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं, ठीक है। रिमार्क, ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैज परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ एलिमेंट्स लाइक 4 9 16 20। ये तो बोलता है भाई अगर आप कोई के पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगी ना तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, इसमें 8 एलिमेंट्स नहीं होंगे। ये आपके एग्जाम में ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, कैन स्क्वायर मैट्रिक्स हैव 8 एलिमेंट्स? नो। वाई? बिकॉज एक स्क्वायर, इसमें स्क्वायर टाइप ऑफ एलिमेंट्स होंगे, लाइक उसमें 2 कॉलम और 2 रो होंगे, टोटल कितने बन गए 4, एक रो और एक कॉलम, 1 1 जार 1, क्योंकि एलिमेंट्स होते हैं नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीपल करना पड़ेगा आपको। 3 क्रॉस 3 हो सकता है, क्योंकि 3 क्रॉस 3 ऑर्डर 3 की भी स्क्वायर मैट्रिक्स बन सकती है, 3 रोज 3 कॉलम्स, 3 3 जार 9। तो ये जो 1 4 9 ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बनते हैं। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स में ये एलिमेंट्स होंगे परफेक्ट स्क्वायर लाइक 1 4 9 16 25, ठीक है। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स में आपको देखना पड़ेगा क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ये कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो हम बोल सकते हैं भाई इतने एलिमेंट्स हो सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में। लेकिन एक स्क्वायर मैट्रिक्स में 7 एलिमेंट्स नहीं होंगे, ठीक है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स में आपके पास 8 एलिमेंट्स भी नहीं होंगे, 9 होंगे, 10 नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन रेक्टेंगल मैट्रिक्स में होंगे, ठीक है, बात समझना, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। अब देख लो स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एक एसोसिएटेड एक कंसेप्ट आता है, डायगोनल का कंसेप्ट आता है। मैंने एक एग्जांपल ले लिए यहाँ से, एक स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने ऑफ ऑर्डर 3 कंसिडर कर दिया। 3 का मतलब हो गया 3 रोज और 3 कॉलम्स की मैंने एक मैट्रिक्स कंसिडर कर दिया है। तो हर एक की मैंने एक हर एक एलिमेंट की अपनी पोजीशन बनाई है। यहाँ पे A1 1 हो गया, A1 2 हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 1 ऐसे ही 2 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम, 3 1 थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, 3 2 थर्ड रो सेकंड कॉलम, 3 3 ऐसे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आई जे मैंने बोला ये पोजीशन डिटरमाइन करता है। लेकिन आप देख लो ये जो स्क्वायर मैट्रिसेस है ना इनमें ये जो ये मैंने ये ब्रैकेट में लिखा है ना, ये 3 एलिमेंट्स, ये तीनों एलिमेंट्स ये में एक प्रॉपर्टी है, ये जो नीचे पोजीशन होगा ना ऐसे ए आई जे, जो आई और जे की रिलेशन आप अगर आप देखेंगे ना आई जे की, वो देख लो यहाँ पे 1 1 2 2 3 3, बाकी आप देख लो यहाँ पे 1 2 है, 1 3 है, 2 3 है, 2 1, बाकी में आई और जे डिफरेंट होगा। लेकिन ये जो इस वाले ये मान लो एक किस्म का एक डायगोनल होता है, इस डायगोनल में इस डायगोनल पे ये आई और जे की पोजीशन, आई और जे का वैल्यू सेम होता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे 1 1 2 2 3 3, तो इन एलिमेंट्स को बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, और इस डायगोनल इसको बोलते हैं डायगोनल। स्क्वायर मैट्रिसेस में इसको बोलते हैं लीडिंग डायगोनल, ऐसे मैंने लिखा है यहाँ पे लीडिंग डायगोनल। और ये जो लीडिंग डायगोनल्स होते हैं ये खाली स्क्वायर मैट्रिसेस के पास होता है और किसी के पास नहीं होता है। तो ये स्क्वायर मैट्रिसेस खाली जो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे उनके पास लीडिंग डायगोनल होते हैं, ठीक है। लेकिन ये चीज़ आप याद रख लेना, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए ये चीज़ आप याद रख लेना, आई इज इक्वल टू जे फॉर डायगोनल एलिमेंट्स, आई इज इक्वल टू जे। यहाँ पे मैंने लिखा है A1 1 A2 2 A3 3, ये सारे डायगोनल एलिमेंट्स, और इनमें क्या प्रॉपर्टी है, आई और जे की क्या रिलेशन है, आई जे के बराबर होता है, ठीक है। और यही स्क्वायर मैट्रिसेस जो होंगे ना उन्हीं के साथ एक और चीज़ एसोसिएट होती है, दैट इज ट्रेस। तो ट्रेस एग्जिस्ट होता है ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस, और ट्रेस हम बोलते हैं द सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे ना एक मैट्रिसेस के, उन सारे एलिमेंट्स को आपको ऐड करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं TR, ब्रैकेट में लिखते हैं ऐसे, ये हो गया ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स हो गया इन डायगोनल एलिमेंट्स। जैसे कि एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपके पास एक 1 2 3 4 ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2, तो ट्रेस इसका क्या हो गया माय डियर, इसका ट्रेस हो गया इन 2 एलिमेंट्स को आपको ऐड करना पड़ेगा। ऐसे ट्रेस इसका अगर नाम A लेंगे ट्रेस ऑफ A इज इक्वल टू 1 + 4 इज इक्वल टू 5, तो ये आ गया इसका ट्रेस। तो ट्रेस इज सिंपली सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। और कुछ मैट्रिसेस है इनको यहाँ से अगर मैंने ये जनरल मैट्रिक्स डिफाइन किया है, डायगोनल मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स अगर हो ऑफ ऑर्डर n,
तो ट्रेस उसका होगा इन सारे डायगोनल एलिमेंट्स का आपको ऐड करना पड़ेगा, A1 1 2 2 3 3 ये सारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं NN, इनको ऐड करना पड़ेगा और ऐड करने के बाद जो आपको आंसर मिलेगा उसको बोलते हैं ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स एक और तरह की मैट्रिक्स एक और होती है मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, तो ये जब हम पहले बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब हो गया ये जो m क्रॉस n मैंने यहाँ लिखा है मैट्रिक्स Aij m क्रॉस n, इसमें होगा इज सेट टू बी डायगोनल, इसमें m n के बराबर होगा क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स पहले होती है। और उसके बाद इट इज नॉन डायगोनल एलिमेंट्स और जीरोज, ये बोलता है भाई जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हो गए, डायगोनल पे नहीं, डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, ये ऐसे मैं समझाऊंगा। ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इनको छोड़ दो, इनके बारे में आपको जानने की कोशिश नहीं करनी है, ये कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन बाकी जो एलिमेंट्स बचे उनको नॉन डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। नॉन डायगोनल एलिमेंट में आई नॉट इक्वल टू जे, इनमें आई और जे बराबर नहीं होते हैं, ऊपर आपने देखा, और डायगोनल एलिमेंट में आई और जे बराबर होते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट की आपको कोई जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए, तो ये जीरो है। ये यहाँ पे देख लो एक और एग्जांपल, ये डायगोनल हो गया लीडिंग डायगोनल, इस पे आपके जो एलिमेंट्स हो उनको छोड़ दो, बाकी कितने एलिमेंट्स हैं, बाकी 6 एलिमेंट्स हैं, क्या वो सारे के सारे जीरो हैं? हाँ, उसको बोलेंगे हम डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होंगे, ठीक है। या कभी कभी ये भी एलिमेंट भी जीरो आ सकता है, ठीक है। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? हाँ, ये मैट्रिक्स डायगोनल है, क्योंकि हमें इसको नहीं देखना है, हमें इन बाकी एलिमेंट्स को देखना है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, क्या वो जीरो है। तो ये जो नल मैट्रिक्स हम बोलेंगे, नल मैट्रिक्स को एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारे एंट्री जीरो होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल में जीरो होते हैं, तो ये मैथमेटिकली हम इसे लिखते हैं m n के बराबर होना चाहिए, और Aij यानी ये जो एंट्रीज जो होगी ना, इसके एलिमेंट्स जो होंगे वो जीरोस के बराबर होंगे। कौन से जीरोस के बराबर होंगे? आई नॉट इक्वल टू जे, जैसे कि आप यहाँ से देख लो, ये जीरो होगा, यहाँ पे देख लो ये जीरो क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 2 है, तो आई नॉट इक्वल टू जे, आई और जे बराबर नहीं है। ये भी जीरो होगा, यहाँ पे 1 3 है, आई नॉट इक्वल टू जे, 2 3 यहाँ पे भी इक्वल नहीं, ये भी जीरो होगा। तो यही मैंने लिखा Aij, आप वो वाले एलिमेंट्स जीरो ले लो जिनके लिए नीचे जो सुफिक्स है आई और जे वो बराबर नहीं होंगे, उनको बोलते हैं, ये कंडीशन अगर आप दोनों साथ लिखोगे ना, इनको बोलते हैं ऐसे Aij इट रिप्रेजेंट्स एनी एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर आपने साथ में ये कंडीशन डाल दी आई नॉट इक्वल टू जे, आई और जे बराबर नहीं है, तो भाई वो कौन सा एलिमेंट आ गया? नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट ये आपने यहाँ पे कंडीशन डाल दी आई नॉट इक्वल टू जे, फिर उसी Aij को आपने जीरो के बराबर, इसका मतलब हो गया नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स की बात होगी। तो एग्जाम्पल्स की तौर पे मैंने ये 2 एग्जाम्पल्स है, लेकिन शॉर्ट में हम डायगोनल मैट्रिक्स को ऐसे लिखते हैं डायगोनल, क्योंकि देखो वहाँ पे खाली आपको ये मालूम होता है डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकता है, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो, ये आपको मालूम है। अभी इसी डायगोनल मैट्रिक्स को हम शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे DIG 1 2 3। अगर मैं ऐसे दूंगा आपको एग्जाम्पल, इफ आई गिव एग्जाम्पल लाइक दिस, DIAG डायगोनल 2 4, इसका मतलब हो गया इसमें 2 क्रॉस 2 ऑर्डर होगा, ऐसे 2 क्रॉस 2, यहाँ पे 2 यहाँ पे 4, ये जीरो ये जीरो। तो शॉर्ट में डायगोनल मैट्रिसेस को लिखते हैं ऐसे, ठीक है। और ये एलिमेंट्स जो होंगे ये डायगोनल पे होंगे, ऐसे 0 1 ये डायगोनल पे होते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। एक और मैट्रिक्स है, उसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे हम इसको, या स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स है हुज डायगोनल एलिमेंट्स, देखो ये डायगोनल मैट्रिक्स की बात आ गई, तो इसका मतलब हो गया नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है। और उसमें एक और चीज साथ आएगी, वो ये है हर कोई डायगोनल एलिमेंट सेम रहेगा, कांस्टेंट। मीन्स अगर आपने डायगोनल एलिमेंट 3 3 ले लिया यहाँ पे ऐसे 3 3, तो ये इसका मतलब है सेम आ गया, यहाँ से 2 2 ले लिया, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है Aij, जो ये जो ijth एलिमेंट होगा एक ऐसी मैट्रिक्स Aij m क्रॉस n, एक मैट्रिक्स आप ले रहे हैं, उसको आप जीरो के बराबर करें, m बोला है डायगोनल मैट्रिक्स है, तो इसलिए हम आई नॉट इक्वल टू जे लेंगे। ये बात समझना, क्योंकि ये जो स्केलर मैट्रिक्स है इसमें 2 कंडीशंस आएगी। एक तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं, यानी ऐसे Aij हम लेंगे जीरो के बराबर, ऐसे लेंगे Aij, यहाँ पे बाहर लिखेंगे, किसके बराबर रखेंगे? जीरो। लेकिन नॉन डायगोनल जीरो होते हैं, इसलिए हम इसको आई नॉट इक्वल टू जी, इसका मतलब है नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो आ गए, यहाँ से मैंने लिखा है। लेकिन बाकी जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सेम रहेंगे, इसको मैंने के बराबर कर दिया, कांस्टेंट। तो ये बात आप याद रख लेना। Aij, ये ijth एलिमेंट आपने जीरो के बराबर रख लिया, कब? आई नॉट इक्वल टू, इसका मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो आ गए, नॉन डायगोनल जीरो आ गए, तो इट्स अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है, वही यहाँ पे मैंने लिखा है। फिर उसके बाद आपने लिया कांस्टेंट,
के, कौन सा एलिमेंट कांस्टेंट लिए, आई इक्वल टू जे, आई इक्वल टू जे जब होगा तो वो ए आई जे कौन सा एलिमेंट होगा, आई इज इक्वल टू जे। ऐसे ए आई जे एक एलिमेंट है, आई जे के बराबर है, तो ये हो गया डायगोनल एलिमेंट किसके बराबर आएगा, के बराबर। तो डायगोनल एलिमेंट सेम रहेंगे, के मीन्स के यू कैन टेक गिव इट वैल्यू 2 2 3 3 4 4 लाइक यहाँ पे ले लिया, ठीक है। ये स्केलर मैट्रिक्स हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक स्केलर मैट्रिक्स ही होगी या डायगोनल मैट्रिक्स होगी या स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हर एक डायगोनल एलिमेंट 1 1 के बराबर होगा, ऐसे मैंने यहाँ पे लिखा। इसको हम I3 से लिखते हैं, I2 के साथ लिखते हैं। तो डिफाइन अगर हम करेंगे तो यहाँ से ऐसे करते हैं डिफाइन, देख लो ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इनके नॉन डायगोनल एलिमेंट आप देख लो, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट है ना, ये सारे जीरो, इसलिए मैंने लिखा आई नॉट इक्वल टू जे फॉर ऑल। इसको ऐसे लिखते हैं ना, फॉर ऑल, इसका मतलब हर कोई नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होगा और हर कोई डायगोनल एलिमेंट 1 के बराबर होगा। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं और इनको हम लिखते हैं आई से, ठीक है। आई एन, इसका मतलब होगा n क्रॉस n मैट्रिक्स है, I2 2 क्रॉस 2 है, I3। तो खाली इस तरह आप याद रख लेना, इसको आइडेंटिटी नहीं बोलेंगे, इसको आइडेंटिटी नहीं बोले। अगर आपके पास 0 1 1 0, इसको आइडेंटिटी नहीं बोलते, आइडेंटिटी लीडिंग डायगोनल पे 1 होनी चाहिए, ठीक है माय डियर। तो एक और टाइप है ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। ट्रायंगुलर मैट्रिसेस में दो तरह के मैट्रिसेस आते हैं, लोअर ट्रायंगुलर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। लोअर ट्रायंगुलर में लोअर साइड जो डायगोनल होगा ना, लोअर डायगोनल सॉरी जो डायगोनल होगा ऐसे, तो नीचे वाला जो ट्रायंगल बनता है ऊपर जीरोस बनते हैं, इसके ऊपर जो डायगोनल जो होते हैं ना, मेन डायगोनल जो होगा या इसको लीडिंग डायगोनल बोलेंगे। लोअर ट्रायंगुलर में अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स जीरो होंगे, ऐसे ये डायगोनल मान लो, ऊपर एलिमेंट्स जीरो रहेंगे। A square matrix in which each of its elements above the diagonal, डायगोनल के ऊपर जीरो रहेंगे। लोअर ट्रायंगुलर में डायगोनल के ऊपर जीरो रहेंगे, दैट इज AIJ of n is a lower triangular matrix। ये आपने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली जनरल। स्क्वायर मैट्रिसेस में ये देख लो AIJ, हर कोई एलिमेंट तो जीरो के बराबर नहीं है। कौन से एलिमेंट जीरो के बराबर है, 1 2 1 3 2 3, ऐसे 1 2 वाला 1 3 वाला 2 3 वाला, नीचे 3 1 वाला नहीं है। लेकिन ये देख लो यहाँ पे क्या रिलेशन है, 1 2 1 3 2 3, इनमें आई ये फर्स्ट वाला 2 जे हो गया, तो 2 बड़ा है 1 छोटा है, 1 3, फिर से आई वाला छोटा आ गया, जे वाला बड़ा आ गया, 2 3, आई वाला फर्स्ट आई वाला होता है, तो आई लेस देन जे। तो बात याद रखेंगे आप, जब भी आप आई से देखेंगे AIJ, आई से AIJ कोई भी एलिमेंट है, आई लेस देन जे आ गया ना, तो इसका मतलब है ये आ गया अपर डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट्स होंगे वही जीरोस होंगे। इसलिए मैंने लिखा AIJ इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई लेस देन जे। तो अपर डायगोनल एलिमेंट्स इससे जीरो बनते हैं, क्योंकि आई लेस देन जे जब लिखेंगे ना तो इसका मतलब है अपर डायगोनल एलिमेंट्स। तो यहाँ से देख लो आप, लोअर डायगोनल एलिमेंट्स का हमें कुछ इंफॉर्मेशन हो भी या ना हो, नॉट नेसेसरी, इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। अपर जीरोस होने चाहिए, ऐसे ये क्या भी हो, कुछ भी हो, जीरो हो या ना हो, लेकिन ये 3 जीरो होने चाहिए। इसी तरह ये नीचे कुछ भी हो सकते हैं, ये जीरो भी हो सकते हैं, लेकिन ये वाले जीरो होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ये इसके ऊपर जो एलिमेंट क्या है, जीरो होना चाहिए, है तो ठीक है, ये डायगोनल एलिमेंट्स है। लेकिन ये बाकी एलिमेंट सारे मैंने जीरो ले लिया। मैंने बोला लोअर साइड को आपने देखना नहीं है, डायगोनल से नीचे नहीं देखना है, डायगोनल के ऊपर देखना है, ठीक है। तो ये डायगोनल वाले भी जीरो आ सकते हैं, नीचे भी जीरो आ सकते हैं, तब भी इसको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। और अपर ट्रायंगुलर में उल्टा होता है, अपर ट्रायंगुलर में नीचे वाले जो डायगोनल के एलिमेंट्स वो जीरो बनेंगे और उनमें आई ग्रेटर देन जे होगा। आप देख लो यहाँ पे 2 1 2 2 3 1 3 2, 2 1 2 बड़ा है, 2 2 2 2 तो डायगोनल है, इसको छोड़ दो क्योंकि डायगोनल से नीचे चाहिए आपको। 3 1 3 बड़ा है, 3 2 3 बड़ा है, तो आई ग्रेटर देन जे। तो आई ग्रेटर देन जे जब आएगा तो AIJ होगा लोअर डायगोनल एलिमेंट, तो लोअर डायगोनल एलिमेंट जीरो आएंगे। तो ये मैंने लिखा है इन विच ईच ऑफ इट्स एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल आर जीरोस। तो मैंने बोला नीचे जीरो होने चाहिए, ऊपर जो ट्रायंगल बनेगा उसमें कोई भी एलिमेंट हो सकता है, लेकिन नीचे वाले जीरो होने चाहिए। ऐसे यहाँ पे भी जीरो, ये वाला भी जीरो, ये तीनों भी जीरो आएंगे, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट, इट्स वेरी सिंपल। A square matrix which is either lower triangular or upper triangular, चाहे दोनों में से एक अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर हो, उसको ट्रायंगुलर कहेंगे, ठीक है। कोई मैट्रिक्स जो दोनों में से एक होगी उसको हम लोअर या अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर, उसको दोनों को हम एक ही कैटेगरी में डालेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, ठीक है। सो थैंक्स माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। गुड बाय।